सबसे खाओगे और खिलाओगे ये बताओ, है कुछ जुगाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका गैस का? जैसे कि तुम पहले से ज़्यादा तारीफ होगी तारीफ। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मैं सुबह उठ चुकी थी और घर का सारा काम निपट चुका है। सारा काम मतलब झाड़ू पोछा ये सब कुछ हो चुका है। फिलहाल मैं जा रही हूँ मेरे पतिदेव के लिए लंच बनाने के लिए। वो ऑफिस जाने वाले हैं, आज कोई संडे नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कोई व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा संडे ही होता है, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही बता दिया कि आज संडे नहीं है गाइस, आज ट्यूसडे है। ठीक है, तो पहले मैं जाकर के उनके लिए लंच बना देती हूँ और उनका नाश्ता वगैरह करके उनको पहले मैं ऑफिस भेज देती हूँ। ठीक है, रोटी वाले और उनको पहले मैं ऑफिस भेज देती हूँ। उसके आगे की बातचीत आप लोगों से बाद में आराम से करेंगे, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा और वो देखने के लिए व्लॉग को पूरा देखना होगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, चल करके पतिदेव को उठाते हैं, वो अभी सो रहे हैं। आप तो उठे हुए हो, मैं सोच रही थी आप सो रहे हो। उठ गया। अरे बाबू उठ गया, बाबू उठ गया। चलो 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 जल्दी से जाओ, जाकर के फ्रेश हो जाओ। ठीक है, नहाओगे? पानी गर्म कर दूँ? नहा लूँगा। ठीक है। तो गाइस पतिदेव उठ चुके हैं और ये देखो आज मैं लंच में बना रही हूँ काशी फल की सब्जी। इसको कद्दू भी कहते हैं। मैंने पहले ही काट कूट लिया था, तो अब मैं फटाफट इसको बना लेती हूँ, सारी चीज़ें कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस मेरे पतिदेव हो चुके हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। और क्या शेक भी आईना देख करके ही पियोगे क्या? आईने के सामने चले गए हो। और इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी पी रहे हैं बनाना शेक। और ये रहा इनका टिफ़िन, तैयार है लंच। और सारा काम निपट गया, अब बस ये ऑफिस चले जाए। बाय बाय। चले हम इनको छोड़ने, अभी करेंगे इनको बाय बाय। बाय बाय। बोले बाय गाइस, अभी मिलेंगे आपको शाम में। तो गाइस मेरे जो पति हैं वो जा चुके हैं अपने ऑफिस और अपने साथ साथ घर की रोशनी भी ले गए, मतलब लाइट जा चुकी है। देख सकते हो आप लोग, अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा चारों तरफ। तो गाइस ये देखो मेरे किचन की क्या हालत हो रही है, अभी सब साफ़ सफाई करनी होगी भैया। और हाँ एक और बात, ये देखो गाइस ये है इंडक्शन हमारा, और पिछले एक हफ्ते से हमारे घर का खाना इसी में बन रहा है, क्योंकि अभी जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हर जगह ही गैस की। तो हमारे साथ भी ये दिक्कत है, आपके साथ है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। पिछले एक हफ्ते से हम लोग परेशान हैं इतने ज़्यादा। वो तो अच्छा है कि हमारे पास इंडक्शन था तो हमारा काम चल रहा है फ़िलहाल इससे, नहीं तो गैस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इंडक्शन है तो अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चल रहा है। हमारे पास छोटा वाला भी सिलेंडर है, बड़ा वाला भी सिलेंडर। और जो हम छोटा वाला बढ़वाते थे पहली बात तो अभी कहीं भर ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से हमने बहुत पता किया तो कहीं पता भी चला तो वो 1 किलो यार 450 रुपये में भर रहा है। सोचो क्या ही महंगाई आ गई है। बट जो भी है फ़िलहाल काम तो यही कर रहा है। बस दिक्कत यही है कि 4-5 दिन हो गए हैं हम रोटी नहीं खाए हैं, क्योंकि मेरे पति को आग में सिकी हुई रोटियां पसंद है जो गैस पे बनाते हैं, और इसमें वैसी रोटी बनती नहीं है। एक बार मैंने बनाया था तो उनको अच्छा ही नहीं लगा, तो अभी एक हफ्ते से मतलब पूरी पराठा चावल यही बन रहा है बस हमारे घर पे। पता नहीं ये दिक्कत कभी ख़त्म होगा, और किसके किसके साथ ये दिक्कत हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मुझे ये सब साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे बर्तन भी हो गए। और ये देखो गाइस मैंने सब्ज़ी बनाई थी जो कि आधी खत्म हो चुकी है, कद्दू की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। जाकर के साफ़ सफाई करके नहा लो पहले, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। किचन की हालत तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये देखो कमरे की हालत। तो चलो गाइस मैं सारा काम निपटा लेती हूँ पहले। और जैसे कि अभी लाइट है नहीं तो मुझे फ़ोन का टॉर्च जला करके काम करना पड़ेगा। वैसे लाइट यहाँ पर जाती नहीं है, बहुत कम जाती थी लाइट पूरी ठंड में तो, बट अभी जब से गर्मी आई है ना लाइट ने ड्रामा कर दिया है, जाने लग गया। ओह लाइट तो आ गई थी, लगता है मैं नीचे जब गई थी उनको ड्रॉप करने के लिए तो स्विच ऑफ करके गई थी, तो मुझे आइडिया नहीं लगा। अभी अचानक मैंने देखा ना फ्रिज में लाइट चल रही है तो तब मुझे याद आया कि अच्छा लाइट आ गई है। तो चलो गाइस फटाफट मैं ये सब चीज़ निपटा लेती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला मुझे कि कब 2 बज गए दिन के। मैं पूरी घर की साफ़ सफाई करके नहा के खाना पीना खा करके मैं सो गई थी। घर वालों की कॉल आ गई थी, उन लोगों से बातचीत करते करते कुछ टाइम का आता पता ही नहीं रहा मेरे। अभी मेरी नींद खुली है, थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, तब मुझे अचानक से याद आया कि यार आज का तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था जो मुझे कंटिन्यू भी करना है।
गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड से शोर आ रहा होगा ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मेरे घर के बाहर ना घर बन रहा है एक्चुअल में, बगल में काम चल रहा है, तो इस वजह से उनकी मशीनों की आवाज़ आती रहती है, तो वो व्लॉग में आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर देना। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब व्लॉग स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया नहीं था कि अभी एक्चुअल में चल रहा है नवरात्रे का टाइम, ठीक है। तो मेरा व्रत नहीं है, मैं सिर्फ पूजा कर लेती हूँ नहा करके, लेकिन व्रत नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड का व्रत है। जो दिवाली के टाइम में जो नवरात्रा आता है ना, उसमें मेरे हस्बैंड का 9 दिन का व्रत होता है, मेरा 9 दिन का नहीं होता है उसमें भी। मैं सिर्फ फर्स्ट डे करती हूँ और लास्ट जो अष्टमी होती है मैं उसका व्रत रहती हूँ बस। माता रानी जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। तो गाइज अभी ये है ना कि जो जिस तरीके से नवरात्रे 2 बार होता है ना साल में, इसी तरीके से छठ पूजा भी 2 बार होता है। एक कार्तिक महीने में होता है जो मेरे घर पे होता है बिहार में, मतलब मेरे होम टाउन में, जिसका मैंने बहुत बार व्लॉग भी बनाया है। 2-3 व्लॉग तो छठ पूजा के बन चुके हैं शायद मेरे अभी तक में, 2-3 या 2 तो बना ही दिया है मैंने। एक शादी के पहले का, एक शादी के बाद का है। और एक जो छठ होता है वो अभी होता है चैत के महीने में। बट मेरे घर पे चैत वाला छठ पूजा नहीं होता है, ना ही कभी मैंने देखा है और ना ही कभी अटेंड किया है। बट पहली बार अभी, मतलब मैं हूँ नोएडा में और मुझे ऐसा मौका मिला क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो ऑफिस में किसी टाइम पे मेरी कलीग हुआ करती थी, तो उनके घर पे ये होता है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, बस मेरे घर से एक गली छोड़ के ही है उनका घर। तो अभी मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी चैत वाली छठ पूजा देखी ही नहीं है। एक होता है ना कि अपने घर में होता है तो लोग ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, तो इस वजह से कभी एक्साइटमेंट भी नहीं रही है इस चीज़ की। बट जब हम परदेश चले जाते हैं ना, मतलब अपना शहर, अपना स्टेट छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पे अपने लोग मिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और अब मुझे नोएडा में रहते हुए यहाँ पे, जहाँ पे ना मेरा कोई अपना घर वाला है ना कोई परिवार वाला, और यहाँ मुझे छठ पूजा की वाइब मिलेगी, तो मैं क्यों ना उस चीज़ में जा कर के शामिल हूँ। तो मैंने बोला हाँ मैं तो आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, पक्का आऊँगी। और आज छठ पूजा का संध्या अर्घ है, तो मैंने बोला कि देखो मैं सुबह वाले में पहुंच पाऊँ या ना पहुंच पाऊँ, क्योंकि उतनी सुबह सुबह मैं उठ पाऊँगी नहीं उठ पाऊँगी कुछ पता नहीं है। इनका भी ऑफिस वगैरह रहता है, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। बट मैं शाम वाले में ज़रूर आऊँगी, थोड़ी देर में तैयार होने के लिए जाऊँगी। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा और देखिए, आपको भी दिखाएंगे आगे कि क्या क्या होता है। वैसे गाइज एक और चीज़ बता दूँ कि मेरे घर पर ना कोसी नहीं भरा जाता है। छठ पूजा में कोसी भरने का भी कुछ रस्म होता है, मतलब रस्म क्या, कुछ ऐसी पूजा होती है, मुझे अच्छे से पता नहीं है इस बारे में। बहुत लोग कोसी भरते हैं, लेकिन मेरे घर पे कोसी भरा ही नहीं जाता है, तो मुझे पता ही नहीं है कि कोसी एक्चुअल में होता क्या है और कैसे भरते हैं। बट जो मेरी फ्रेंड है उनके घर पे कोसी भी भरा जाएगा, उसने मुझे बताया है, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोसी कैसे भरते। बस मैंने रील्स वगैरह में देखा है, वीडियोज़ में, लाइव कभी नहीं देखा है। तो आज मैं वो भी एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, तो मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को भी कराऊँ। ये देखो गाइस, मैंने ये ड्रेस मंगाया था ऑनलाइन और आज मैं यही पहन करके जाने वाली हूँ, जो कि दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। पहनने के बाद कैसा लगेगा ये आप लोगों को पहनने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ देखो, मेरा रूम मैंने साफ़ सुथरा सब कर दिया था, और ये है मेरा किचन। कैसा लग रहा था ना थोड़ी देर पहले जब आप लोगों को दिखाया था, और अब देखो कितना साफ़ सुथरा। अब मैं जाती हूँ, तैयार वैयार हो जाती हूँ। गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो मेरे बाल, मतलब बाल नहीं, ईयररिंग्स। काफ़ी टाइम से ये मैंने ले रखा था, सोचा था देवर जी की शादी में काम आ जाएगा, बट उनकी शादी में पहन ही नहीं पाई। तो अभी मुझे ऐसा लगा इस आउटफिट के साथ ये सही जा रहा है, तो मैंने पहन लिया। और ये सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, पहनने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा लुक, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है मेकअप वैसे, बहुत ही लाइट मेकअप। फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं कभी कोई ऐसा व्लॉग बनाऊँ, मतलब वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपना मेकअप दिखाऊँ कि मैं कैसे रेडी होती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स भी है, तो आप कमेंट करना, मैं वो भी बनाऊँगी। और यार पता नहीं मेरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही है, जो रेड कलर की चूड़ा होता है ना प्लास्टिक वाला, वो शायद मैंने मेरे ससुराल में छोड़ दिया है। मेरा वही पहनने का मन था, बट वो मिला नहीं, तो जो मिला वही पहन लिया। तो चलो अब चलते हैं, उसके घर पे पहुंचते हैं फटाफट। 4 बज चुके हैं, मैं मतलब लेट ही हो जाती हूँ हमेशा। वैसे तो अभी टाइम पे हूँ क्योंकि 4 बज गए हैं, तो मैं निकलती हूँ, उसके घर पहुँचती हूँ। आगे की अपडेट आपको वहाँ जाके मिलेगी। खुशबू कैसी हो यार? तुम इतना सिंपल सूट पहनी हो, मैं इतना चटक मटक के आ गई हूँ, प्यारी लग रही हो यार। खुशबू के कान्हा जी भी जा रहे हैं साथ में। गाओ ना आंटी, आंटी चुप हो गई कैमरा देखते ही। मुझे मेरे घर की याद आ रही है। हम लोग ऐसे ही तैयार होके छठ घाट जाते थे छठ पूजा में। तुम्हें देखा है छठ पूजा का व्लॉग? वही तभी तो घड़ी मुझे मेरे घर की याद आ गई। कितना पास था ये घाट, तो 4 कदम चले नहीं कि पहुंच भी गए तुरंत।
गाइस हो गया है सब कुछ, अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, मतलब खुशबू के घर। और अभी क्या होगा, कोसी भरा है, बैठो कोसी तो। भराया जाएगा और अभी अच्छा। हमें छत पे जाना है। कोसी में होता क्या है पहले ये बताओ। कोसी में चारों तरफ से गन्ने रहते हैं, हाँ। ठीक है, और उसके बीच में सारे फ्रूट्स रहते हैं। हाँ। और दिया मतलब कुछ जलाते हैं। मन्नत होती है तभी कोसी भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये है? जरूरी नहीं है। तो? छठ पूजा के बाद मतलब हमारे उधर के लोग कोसी भरते हैं। भरते तो है गाइस, हमारे इधर भी बहुत लोग भरते हैं, लेकिन मेरे घर पे नहीं भरा जाता है। घाट में मैंने बहुतों को देखा है, लेकिन वो गन्ना वन्ना ये चारों घाट तरफ में से। भी सुबह के टाइम लेके जाएंगे। अच्छा तो गाइस ये मेरी पुराने ऑफिस की, मतलब मैंने तो अभी तक मैं एक ही ऑफिस ज्वाइन किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैंने जॉब ही नहीं किया है। तो ये मेरे ऑफिस की फ्रेंड है। ऑफिस के बाद, शादी के बाद ये मुझसे अभी मिल रही है। तो क्या क्या चेंजेस दिखा रहे तुम्हें? बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं, जैसे कि तुम पहले से ज़्यादा, तारीफ होगी तारीफ। हाँ पहले से ज़्यादा अच्छी दिखने लग गई हो। ग्रूम और मेकओवर वगैरह कर लिया बस है बहुत यही ज़्यादा। यही अंतर है। बहुत तारीफ कर दी खुशबू। हाँ, बहुत तो अब ज़्यादा हम कर जा लिया। रहे हैं छत पे। छत पे कोसी भराया जाएगा, जो भी चीज़ें होगा आप लोगों को भी दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी के लिए अब बहुत दिनों के बाद हम इससे मिले हैं। रखी होंगी शायद मम्मी, हाथी कहाँ रखती हैं? वो बीच में। तो गाइज मैं शाम में ही आ गई थी अपने घर, और अभी रात के बज रहे हैं 10। खाना पीना बन चुका है, ये देखो मैंने बनाई है आज तहरी और रायता। अब मेरा वेट नहीं कर सकते, वो खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने इनको बोला कि रुक जाओ मैं ब्लॉग बनाती हूँ। झूठ बोल रही है कुछ भी। तो सब कुछ हो गया, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, मैं शाम में ही आ गई थी। और वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं कल मॉर्निंग में जाऊं, बट आंटी बहुत ज़्यादा कह रही हैं कि कल भी आना, क्योंकि आज सिंदूर वगैरह कुछ लगाया नहीं गया, क्योंकि छठ पूजा के दूसरे दिन होता है जब नाक वाक से सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि वो लास्ट डे होता है इसलिए। तो देखो कोई ठीक नहीं, अगर मेरी नींद खुली तो मैं चली जाऊँगी। वैसे तो मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है, मुझे लगा था कि पता नहीं कहाँ ही कौन सा घाट जाती होंगी, लेकिन बस मतलब मेरे घर से तो और भी ज़्यादा पास है, उनके घर से भी पास ही है, क्योंकि हम लोगों का घर आसपास ही है इसलिए। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी कि कल अगर मेरी नींद टूट जाए तो मैं चली जाऊँ। एक तो नहाना पड़ेगा सुबह सुबह ही उठ करके, तो कोई बात नहीं, चली जाऊँगी गाइज़, क्योंकि मैं वैसे भी छठ मैया को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो चली जाऊँगी। तो ये वाला जो छठ पूजा है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा मुझे, मतलब यहाँ के रिचुअल्स तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे कि संध्या अर्घ के टाइम में गई थी, तो जो हमारे में जो छठ पूजा होता है कार्तिक वाले में, तो संध्या अर्घ के टाइम पे अर्घ देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि कोई अर्घ ही नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं। पता नहीं, शायद हो सकता है बिहार में भी बहुत सारे जगह के अलग अलग वो होते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो करता। अगर आंटी नहीं कर रही थी तो किसी और के ही सूप में कोई करता, बट मैंने देखा किसी का भी कोई भी अर्घ नहीं दिया वहाँ पर, किसी ने भी। तो एक और नई चीज़ पता चल गई कि हर मतलब इस तरीके से भी छठ पूजा होता है। मतलब उन लोगों का कहना है कि वो लोग सुबह वाले में ही दूध वाला अर्घ देते हैं, डायरेक्ट दूध या जल जो भी चढ़ाते हैं। शाम वाले में कोई अर्घ नहीं देते, सिर्फ पानी में जाती हैं जो करती हैं, और वो सूप को बस पानी में टच करती हैं और प्रणाम करके फिर वो निकल जाती है। और सुबह के टाइम में होता है ये सारा चीज़। बट जो छठ पूजा मैं बचपन से मेरे घर पर देखते आई, उसमें हम लोग शाम में ही अर्घ देते थे। तो एक और नई चीज़ पता चल गई इसके साथ ही। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी फटाफट मैं खा लेती हूँ, इसके पहले कि ये आदमी सारा ख़त्म कर दे। क्या हो गया, नमक कम है? और उसके बाद फिर मैं सुबह उठूँगी, तैयार वैयार होकर अगर मैं जाऊँगी तो डायरेक्ट आप लोगों को सुबह दिखूँगी, ठीक है? तो फटाफट मैं खा लेती हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं तैयार हो चुकी हूँ घाट पे जाने के लिए। ये देखो आज मैंने ये वाला सूट पहना है, और सुबह सुबह नहा करके इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, क्या ही बताऊँ, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। ये देखो मेरे प्यारे पतिदेव सो रहे हैं। तो चलो मैं निकलती हूँ, ठीक है? गेट लगा लो। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इनको भी उठा दिया। आ जाओ, चप्पल नहीं पहन के जाऊँगी, बगल में ही है, मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगी। और ये देखो गाइस मैंने पूजा भी कर ली है सुबह सुबह ही।
आंटी ये क्या काजल बनाया है क्या इसका है? छठ में ये तड़का है काजल। मैं भी लगा सकती हूँ? मैं ये कर भाई कभी साल में एक ही बार लगाती हूँ। लगाएंगे दूसरा जगह काला टीका लगा लेते हैं। देखो तो यार सही से लगा। इस साल में एक ही बार लगाती हूँ प्रसाद कर। अच्छा तुमने लगाया? तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। अभी बज रहे 7:15 हो रहा है और मेरे पति तो अभी तक सो ही रहे होंगे, मुझे पता है। ये है प्रसाद छठ पूजा का। थक गई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यार। चलो अब उनको उठाते हैं। सो रहे थे? अब उठ जाओ, सुबह तो हो गई 7:15। सही है। तो गाइस सारा काम निपट चुका है घर का। ये देखो मेरे पतिदेव का लंच है तैयार। मेरे पतिदेव यहाँ पे हो रहे हैं तैयार। और आज लंच में मुझे ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ पराठे बनाए हैं क्योंकि सब्जी आंटी ने दे दिया था मुझे। मतलब जो मैं गई थी मेरी दोस्त के यहाँ, उनके यहाँ छठ पूजा में ना सुबह सुबह सब्जी बनती है मिक्स वेज की प्रसाद के रूप में। मतलब कल डलिया पे जितने भी मूली वगैरह ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है उन सब चीज़ को मिला करके बनती है। तो इसलिए आंटी ने बोला कि तुम इतना मेहनत क्या करोगी, घर जा करके खाना वाना बनाओगी। तो सब्ज़ी दे दिया था तो मैंने वही पैक कर दिया है। मेरा काम आसान हो गया और मैंने पराठे बना दिए। और सुनो, रोटी कब से खाओगे और खिलाओगे ये बताओ, है कुछ जुगाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका गैस का? गाइस पता नहीं, हम शायद मेरे ससुराल जाएंगे। मेरे पतिदेव गैस लाने के लिए, सिलेंडर लाने के लिए जा रहे हो। अभी बहुत मतलब असमंजस में पड़े हुए हैं हम। कुछ पता नहीं है अभी कि हमारा सिलेंडर कब आएगा नहीं आएगा। फिलहाल देखो कितने दिन हो गए, अभी इंडक्शन पे ही काम चल रहा है। देखते हैं कब तक चलता है। कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। या तो चाचा के घर जाएंगे या अपने घर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जितना महंगा है इतने में हम घर से उठा के ले आएंगे, है ना। तो चलो गाइस पहले इनको छोड़ देते हैं। और देखो मैंने लगाया है आज नाक से सिंदूर। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना यार अपना कल्चर, जो बिहारी कल्चर है, कि ये नाक से सिंदूर, ऑरेंज कलर का सिंदूर और लहठी चूड़ी। मतलब लहठी तो मैंने पहना नहीं है। देखो गाइस ऐसा नहीं है मुझे ससुराल के साइड का कुछ नहीं पसंद है। मेरे ससुराल के साइड ऐसा कुछ कल्चर है ही नहीं ज़्यादा हार्ड टाइप का। मतलब बहुत ही नॉर्मल सारी चीज़ें हैं जो सब लोग ही करते हैं वैसा है। लेकिन जैसे जो बिहार का होता है ना कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे ये भगवा रंग वाला सिंदूर और चूड़ी के जगह वहाँ लहठी ज़्यादा मतलब पहनी जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है यार। मतलब और देखो मेरे ससुराल के साइड ना ये ग्रीन वाली चूड़ी पहनी जाती है। बहुत बार बहुत लोगों ने, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो कॉमेंट करके पूछते थे कि आप ये ग्रीन चूड़ी साथ में क्यों पहनते हो। तो देखो ऐसा होता है ना कि जब नई नई शादी होती है ना, तो अगर आप मेरे शादी वाले फ़ोटो में भी देखोगे तो पंडित जी खुद ही मंडप पे ही दुल्हन को ग्रीन कलर की ऐसी चूड़ी पहनाते हैं। 6 होती है या कितनी होती है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दोनों हाथों में होती है। शायद 11 होती होगी या कितनी होती होगी वो मुझे नहीं पता है। और उस चूड़ी को लगातार 1 साल तक जो नई नवेली दुल्हन होती है वो पहनती है। और ऐसे भी जब हम आजकल का जो ट्रेंड निकला है चूड़ा पहनते हैं, तो चूड़ा प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक को वैसे भी शुभ नहीं माना गया है। तो अगर आप प्लास्टिक का चूड़ा भी पहनते हो तो साथ में एक कांच की चूड़ी होनी ही चाहिए। तो इस वजह से ये ग्रीन चूड़ा हमेशा ही हाथों में मेरे रहता है। आप लोगों ने हमेशा देखा ही होगा। मुझे ये भी बहुत पसंद है। ये नाक वाला सिंदूर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे ससुराल के साइड में यही कभी कभी सोचती हूँ कि ना तो नाक से सिंदूर इधर लगता है और ना तो वो लहठी वहठी पहनी जाती है। मतलब थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें ना जब मैं मेरे मायके जाती हूँ या जब छठ पूजा ऐसा कोई त्यौहार होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं सच में दुल्हन लग रही हूँ, अब मैं लग रही हूँ कि शादीशुदा हूँ। ऐसी वाली फीलिंग आती है। भी आपको कैसा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हो नाक से सिंदूर लगाए? सच्ची बताओ। हाँ चलो लेट हो रहा हूँ। तो चलो इनको कर देते हैं टाटा बाय बाय।
और इसके साथ साथ गाइज आप लोगों को भी मैं बाय करती हूँ कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये जाएंगे उसके बाद मैं सो जाऊँगी नाश्ता पानी करके। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।